मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता जमा खान जो कि जेडीयू के हैं, उनका जमकर विरोध हुआ है। आपको हम बता दें कि कैमूर के भभुआ में एआईएमआईएम और दलित सेना के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उस वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे वो, और उसी दौरान जमा खान का वहाँ से काफ़िला गुजरता है और उस काफ़िले का विरोध करते हैं वहाँ पर मौजूद लोग। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है राजद के बड़े नेता हैं कौसर खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, मुस्लिमों के नेता हैं जमा खान साहब, उनका विरोध किया गया, उनके गाड़ियों का झंडा खींचा गया, नोचा गया, जेडीयू का जो निशान होता है, क्या कहेंगे? खैर ये तो हम देखा है और भी चैनल के माध्यम से तो विरोध करने का ये तरीका नहीं है कि कोई अगर जा रहा है तो आप उसको गाड़ी रोक लीजिए, झंडा नोच लीजिए। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। अगर विरोध करना है तो आप उस मंत्री के विरोध कीजिए कि मुसलमान आप हैं और जेडीयू में आप हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जब वक्फ बोर्ड उनका भी तो है, वक्फ बोर्ड के साथ जो कानून में छेड़खानी किया है बीजेपी और हमारे केंद्र सरकार के लोग, तो उस पर आपका ध्यान रखना चाहिए। आप भी मुसलमान हैं, आपको भी ऊपर जाना है, तो आप उस पर दबाव डालते हैं अपने विभाग में जमा खान कि मैं आप बिल में अगर आप समर्थन नहीं देते हैं तो हम लोग इस्तीफा देंगे। ये उनको जताना चाहिए। अगर नहीं जताए नहीं तो उनका प्रजातंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार है। इफ्तार पार्टी रखा गया था जिसमें तमाम मुसलमान वहां इफ्तार के लिए पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि हम जब तक नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में आएंगे नहीं, हम अपनी बातें नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। हम लोग यहाँ आए, यहाँ बात रखी, तो वहाँ तो जमा खान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातें रखी होगी, लेकिन ये बिल तो पास हो गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट कल तक अच्छा था, जब राम मंदिर का जो फैसला आता था तो बहुत लोग खुश होते थे कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन गया, मोदी जी ने बनवा दिया। वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि आप मस्जिद के वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गैर मुस्लिमों का हिस्सेदारी सही नहीं है, अगर आपके मंदिरों में गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? इस लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। कुछ लोग इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, तो जमा खान साहब को भी तो इस पर कहने का विरोध करना चाहिए था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सराहनीय है, देश हित में है, संविधान के हित में है और बहुत ही अच्छा डिसीजन, एक सच्चाई है। ये हम लोगों का हौसला ये बढ़ा कि अभी मेरे देश में ये संविधान और कोर्ट का फैसला अभी इंसाफ पर चल रहा है। मगर जो संगठन इनका विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता ये झलकता है कि वो प्योर के प्योर रॉन्ग साइड है और गलत हैं। हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ये बिल लाए हैं ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो लाए हैं और कहते हैं कि इसमें पासमानदा कोई होगा, उनकी सोच गलत है। तो बोल तो रहे ना कि पासमानदा मुसलमानों को हॉस्पिटल बना के देंगे, आवास बना कर देंगे और ये बना के देंगे जिसमें वो रह सके, घर बना के देंगे। दीजिए, मगर जो वक्फ बाय यूजर है आप उसको नहीं हटाइए। वक्फ बाय यूजर जो है वही तो मेन है और उसी को हटा करके चाहते हैं कि हटा करके और ये सब दिखा करके हम अपना ये कर लेंगे। उसमें वक्फ यूजर में ये है कि जैसे अगर कोई मज़ार है जिस ढांचा बना हुआ है तो वो समझिए वक्फ यूजर है, मस्जिद है, नमाज हो रहा है तो ये वक्फ बाय यूजर है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ आदमी गड़ रहा है, कब्रिस्तान में जा रहा है लोग, तो समझिए वक्फ बोर्ड यूज़र है। जैसे मदरसा है, बच्चा पढ़ रहा है तो ढांचा है, ये वक्फ बोर्ड यूज़र है, तो वो उसको हटा रहा है, कह रहा है कि इसकी कागज़ चाहिए। ये उनकी मानसिकता गलत है। जो वक्फ बोर्ड यूज़र है उसको रहने दीजिए, बाकी आप जो संपत्ति निकालना है निकालिए, कौन रोक रहा है? वक्फ बोर्ड भी ऐसी सरकारें देख रेख करता है, कोई मुसलमान नहीं देख रेख करता हर राज्य में। इसलिए नीयत गलत है, मुसलमानों को परेशान करना चाहता है। तो वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग हमेशा विरोध करते हैं, विरोध करेंगे और कोर्ट का बात को अगर मानता है तो हम लोग शांत रहेंगे, इसलिए कि हमें देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुसलमानों का है, इसे भी बचाना है। इसे कोई माँ के लाल नहीं रख सकता। इसके लिए रोड से लेकर सड़क तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोर्ट का फैसला को मान लेता है तो हम लोग शांति से बहुत अच्छा रहेंगे, नहीं तो ये आंदोलन होगा। तो चलिए, हमारे साथ राजद के बड़े नेता कौसर खान मौजूद थे और वक्फ बोर्ड के खिलाफ और जमा खान का जो विरोध किया गया है उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। अब आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं गुफरान, राजद कार्यालय पटना से।